अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 99347533। तो कहीं से टैक्स मिलता नहीं है पब्लिक का। तो हमारे बाप दादा तो कोई महंत नहीं थे कि हम अपना जगह जमीन बेच कर और जो है हम पब्लिक का सेवा करें या सरकार के आदेश का पालन करें। ठीक है ना, अगर सरकार अगर हमको वो टैक्स हमको रिकवर अगर देती है तो हम सेवा करने के लिए तैयार है, मगर ये नाजायज सरकार बहुत नाजायज कर रहा है पैक्स अध्यक्ष के साथ में। और किसान के लिए जो बोलते हैं कि गरीबी हटाएंगे, तो इस पूरे हिंदुस्तान में गरीबी अगर है तो वो किसान के अंदर में। और किसान का गरीबी सबसे बड़ा है सिंचाई। तो सिंचाई में क्या है कि पानी का व्यवस्था न होने के कारण जो है किसान मारा जा रहा है और किसान गरीब होते जा रहा है। अगर सिंचाई का व्यवस्था अगर हो जा रहा है, पानी का व्यवस्था अगर सरकार कर रही है, या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो मेरे ख्याल से 70% जो है किसान का गरीबी दूर हो जाएगा। खाद का भी किल्लत हो जाती है। देखिए, खाद का किल्लत होने का कारण है कि सरकार जो है गलत फैसला लेती है। जैसे कि सरकार अपना तो जो उनका निजी व्यक्तिगत जो व्यापार है, जो सरकारी जो व्यवसायी है, उसको बंद करके अपने ड्यूटी मतलब कि अपने काम से परेशानी से वो पीछे भागते हैं। अब भागने का कारण है कि सरकारी चीज़ को जो है प्राइवेट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि लाइसेंस जर्नल कर दिया गया खाद का। जर्नल होने के कारण क्या हो गया कि सब आदमी लाइसेंस ले लिए, सब अपना अपना खाद लाते हैं, उसको खाद को स्टॉक कर देते हैं। स्टॉक करने के बाद जो है वो खाद को ब्लैक में बेचते हैं, जिसके कारण जो है किसान काफ़ी नुकसान में जाता है। अड़वा उसना का भी लफड़ा लग रहा है। अड़वा उसना का बहुत बुरी तरीके से लफड़ा लगा हुआ है कि जो उसना में जो आदमी एग्रीमेंट किए सरकार के आदेश अनुसार, और जो है होने के बाद जो है चावल गिराने में जो है आनाकानी हो रहा है। धान जो है सही टाइम पर समय पर धान नहीं उठ रहा है। अड़वा का जो लक्ष्य मिला उस लक्ष्य में मुजफ्फरपुर के SFC जो प्रबंधक है, मैनेजर हैं, वो जो है क्या किए कि जो लक्ष्य बना के जो भेजा जाता है टारगेट शेड्यूल बना के, उस शेड्यूल में जो है कैलकुलेटर करने में धान के जगह पर जो है वो चावल लिख के भेज दिए, जिसके कारण से जो है जो लक्ष्य बना के निर्धारित भेजना था उसमें वो गलती की। जो 56,000 सरकार का लक्ष्य था कि अरबा को दिया जाएगा, वो 56 के जगह पर 36,000 लिखा गया। और 36,000 लिखाने के कारण हमको 20,000 का जब तक लक्ष्य मिला वर्तमान में, तो इस मैटर पर हम जाके जो है बिहार जो है फूड सेक्रेटरी जो है सचिव हैं विनय बाबू, उनसे हमारा बातचीत हुआ। तो वो बोले कि आप जाइए पहले 20,000 जो मैट्रिक टन है उस चावल को गिराइए, जितना जल्दी गिरा सकते हैं, और लक्ष्य जो है जनवरी में फिर बढ़ जाएगा। जैसे लक्ष्य खत्म हुआ, और लक्ष्य खत्म होने का कारण भी था कि लगभग जो है 280 या 85 पैक्स उसना में चले गए थे। बाद बाकी जो है पैक्स 70-75 पैक्स बच गए थे जो अड़वा में एग्रीमेंट हुए। बाद में ये SFC मुजफ्फरपुर के DM साहब जो लेटर भेजे, 3 लेटर भेजे कि जो लक्ष्य बच रहा है कि उसना चावल ही लेना है, तो उसना चावल का 8 महीने का टारगेट मिला अगस्त तक कि कुटाई करना है। उसमें कुटाई करने के बाद भी 17,500 MT मैट्रिक टन फिर भी बच रहा है। तो वो 17,500 मैट्रिक टन का मांग किए कि इसको कम से कम जो है जो बच रहा है इसी को अड़वा दे दीजिए कि हम इसको सही टाइम पर निकाल के पैक्स अध्यक्ष को बचा लें। उसको भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक जो है विनय बाबू को जो है आदेश नहीं दिए, जिसके कारण से सारा कागज लंबित पड़ा हुआ है। और इसमें जो है जिला प्रशासन भी परेशान है और सारे पैक्स अध्यक्ष परेशान है। इसी गुस्से में आके हम लोग अपने धान के बर्बादी को और अपने बर्बादी को देखते हुए हमने हाईकोर्ट में केस एडिट कर दिया विभाग के खिलाफ। उसमें पार्टी हमारे जिला के जितने पदाधिकारी सबको पार्टी बनाया है, और बिहार फूड सेक्रेटरी साहब जो है सचिव विनय बाबू, उनको भी पार्टी आबाद की विभाग पार्टी बनाया गया है। अब इसमें देखते हैं क्या होता है, या पैक्स अध्यक्ष बर्बाद होता है या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी बचाए। अब तो कोर्ट का मतलब डिसीजन क्या देंगे? अब कोर्ट पर भी गए हैं। अब होता है गांव घर में बोलते हैं कि दवा और दुआ दोनों, तो दुआ के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, जाके पैरवी भी अपना लगा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात हुई है, अब माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर आखिरी उनसे सवाल जवाब कर ले, उसके बाद देखते हैं। नहीं तो अगला बार चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा पैक्स अध्यक्ष का। 2024 में हम लोग का जो है पैक्स का चुनाव है, जिसमें हम अपना नॉमिनेशन नहीं देंगे, इसलिए कि जब हम किसान के लिए जब वोट लेते हैं, हमको तो तकलीफ इस बात का है कि जितने नेता आते हैं बोलते हैं गरीबी हटाएंगे। मेरा एक ही कहना है कि जो भी यहाँ विधानसभा के विधायक हो या मंत्री हो या मुख्यमंत्री, गरीबी अगर दूर करना चाहेंगे तो गरीबी अगर है तो एक तो किसान के पास है और किसी के पास गरीबी नहीं है।
और जो है आदमी को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री साहब हो या प्रधानमंत्री साहब हो या हमारे कोई भी नेता हो। बात अगर करें तो हमारे पंचायत की नेता की बात करता हूँ कि कोई भी आदमी वादा करता है कि हम फलाना चीज़ करेंगे, फलाना चीज़ करने का नहीं। हम लोग को एक कानून बना के मिला हुआ है जो लक्ष्मण रेखा की तरह, उस कानून के दायरे में काम करना है। और माननीय जो विधायक हैं, सांसद, वो कानून बनाते भी या कानून तोड़ते भी हैं। तो मेरा ये कहना है कि कुछ पब्लिक भी जो है नहीं समझ पा रहे हैं, जिनसे सवाल करना चाहिए सांसद और विधायक से कि आप यहाँ से जीत के गए तो मेरे लिए क्या कानून बनाए और क्या लेके आए। तो ये सवाल तो कभी उनसे करते नहीं हैं। विधायक जी आते हैं या सांसद जी आते हैं तो उनके लिए जो है एक दामाद की तरह सेवा भगत में लग जाते हैं, मगर जहाँ निर्भर होना चाहिए वहाँ निर्भर नहीं होते। मगर एक पंचायत का जो प्रतिनिधि होता है, जनप्रतिनिधि, उन पर इतना निर्भर हो जाते हैं जो अवकाश से बाहर हो जाता है। और हम लोग उस लायक है नहीं। पैक्स सदस्य को तो प्रतिनिधि मानता ही नहीं है। पैक्स अध्यक्ष को प्रतिनिधि नहीं माना जाता है। एक जो है हम लोग को कागज भी अप्रूवल करना होता है किसान का, तो एक वार्ड से साइन लेना पड़ता है। हम एक वार्ड के बराबर भी पैक्स अध्यक्ष नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य समझिए, या फिर स्टेट के जो मुख्यमंत्री है जो इस कानून को बनाए अभी रखे हुए हैं। अदर स्टेट में तो पैक्स सदस्य को तो बहुत ज्यादा मतलब मान सम्मान मिल रहा है, ये वो बताएं। अरवा चावल पर हम लोग बहुत जो है प्रयास किया है। कई मरतबा हम लोग के जिला संघ जो है पैक्स अध्यक्ष के साथ मीटिंग हुई। इस पर कई बार मीटिंग करने के बाद हमने जिला प्रशासन को सबको रिपोर्ट भी किया है। सबको अपना अपना जो है आवेदन दिया, अपना जो तकलीफ है, और हाई कोर्ट में हमने केस रीड कर दिया है एक हफ्ता पहले। जो अरवा चावल का सरकार द्वारा जो लक्ष्य हमको निर्धारित किया गया, उस पर जो है सरकार अपने बातों से पीछे खसक रही है, और उसके कारण पैक्स अध्यक्ष काफ़ी नुकसान में, और धान के बर्बादी को देखते हुए कितने पैक्स जो है रोज़ लगभग हमको 20 पैक्स अध्यक्ष फ़ोन करते हैं कि क्या मसला हुआ, क्या बात बढ़ा आगे। कल भी हम गए हुए थे पटना, वहाँ ललन बाबू जेडीयू के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन बाबू के यहाँ पर गए, टाइम दिया हुआ था। और हमारे पहुंचने के बाद जो है वहाँ से उनके पास जो है कोई ज़रूरी वाक़यात आ गया जो वो निकल के चले गए। तो 2 दिन के बाद का फिर प्रोग्राम दिया गया। तो वहाँ से हम लोग फिर प्रोग्राम बनाए कि माननीय तेजस्वी यादव जो है उप मुख्यमंत्री बिहार के, उनसे भी मिल लिया जाए इस मैटर पर। तो वहाँ से हम लोग गए पार्टी कार्यालय, वहीं पर उनका है कार्यालय, जहाँ पर जेडीयू का कार्यालय, वहीं पर राजद का भी कार्यालय है। वहाँ जाने के बाद हमने अपना पर्ची दिया। तो माननीय राजद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह जी, उनसे हमारा 15 मिनट बातचीत हुई। इसी मैटर पर सारा बात बताया कि अरवा चावल का जो लक्ष्य हमको मिला था उसमें मुजफ्फरपुर के जो है एसएफसी जो प्रबंधक हैं डीएम, उनके द्वारा जो गलती किया गया, और वहाँ समीक्षा करने के बाद जो माननीय जो हमारे प्रशासन है, जिला प्रशासन डीएम, माननीय पदाधिकारी जिला, तो वो भी जो है 3 बार जो है लेटर भेजे संशोधित करने के लिए। विनय बाबू के यहाँ जो बिहार फूड सेक्रेटरी सचिव है, 3 बार कागज जाने के बाद वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं मिला। इस मैटर पर बात बोले तो बोले ठीक है। तो फिर विनय बाबू क्या बोले आपको, जगदानंद जी जो है पूछे, तो हम बोले कि जब तक मुख्यमंत्री साहब नहीं बोलेंगे तब तक हम इसको संशोधन नहीं कर सकते। तो बोले कि ठीक है, हम आज जो है इनको फॉरवर्डिंग करके इस आवेदन को हम भेज देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, और इसके बाद देखते हैं क्या होता है। फिर उसका तेजस्वी यादव जी आ गए, तो उनके बाद मैं सोचा कि उनसे भी बात हो जाए। तो वहाँ पर रुकने के बाद जो है उनके पीए से बात हुआ, तो पीए बोले कि यहाँ जो है उनके बॉडीगार्ड निकलेंगे, धक्का मारेंगे, तो आप यहाँ बात नहीं कर पाइएगा, बाहर निकल फेंका जाइएगा। तो ऐसा कीजिए कि आप डेरा पर आइए। डेरा पर हम लोग पहुँचे 5 बजे, 7:30 बजे हमको बुलाया गया अंदर। 7:30 बजे अंदर जाने के बाद बातचीत हुई, अपना सारा बात रखा गया। एक हफ्ता पहले उनको एक बार और मिले थे, कागज़ दिया गया, पर उस पर कोई तरह का रिप्लाई नहीं आया। दोबारा कागज़ दिया गया तो बोले ठीक है, विनय बाबू से मिलेंगे। और माननीय जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी हैं वो रिजिड बने हुए हैं कि नहीं, हमको उसने ही लेना है। तो उसने अगर लेना था सरफालम शाहपुर मोर्चा पैक्स अध्यक्ष कुढ़नी मुजफ्फरपुर, और आज जो आप लोग हमसे इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, इसके लिए तो जो है काफ़ी हमको खुशी हुई, और इस खुशी का जाहिर भी नहीं कर सकते। और हम तलाश रहे थे कि कोई सब जगह इंटरव्यू लेते हैं, हमारे पैक्स अध्यक्ष का भी जो है इस दर्द को कोई आगे पैक्स अध्यक्षों का देखे, इस बात को आगे तक पहुँचाए। और जो है आज आए, आज सुनने में जो है हम लोग को ये मालूम है, सुनने में भी आएगा पत्रकार दिवस है 30 तारीख को। इसके लिए जितने भी हमारे बिहार के पत्रकार महोदय हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अपने शाहपुर मोर्चा पंचायत और इस पूरे जहाँ तक हमारी बात जा सकती है, पूरे हिंदुस्तान या जहाँ भी जाए, उन सारे किसान भाइयों के वहाँ तक के हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि जो हमारे बातों को और किसान भाइयों के बातों को ले जाके आप जो है सरकार तक अगर बात जा रही है, अगर पहुँचेगी, तो आपको हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
और आपका पत्रकारिता और जो अभी आप मेरे यहाँ पर आए, इसके लिए मैं आपका एहसान रखता हूँ और बहुत बड़ा आभारी रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। के बाद हमको गेहूँ हॉलिंग करके देना पड़ता है, उसमें 5 से 7 किलो गेहूँ निकल जाता। तो कहने का मतलब है कि गेहूँ अलग निकलता 5 से 7 किलो, फिर उसके बाद और भी बहुत सारा प्रक्रिया है जो उसमें काफ़ी पैक्स अध्यक्ष नुकसान में भी जाता है, जो किसान का भी भरपाई नहीं हो पाता। तो इसलिए हम लोग तो सीधा बात है कि हम लोग किसी को नुकसान पहुँचा के जो है नेतागिरी नहीं करने वाले आदमी हैं। केंद्र सरकार का भी जो घोषणा हुआ, अमित शाह का जो घोषणा हुआ है कि एयर फ्लाइट का टिकट, बस का टिकट, रेलवे का टिकट और जन वितरण का मतलब कि लाइसेंस और मतलब कि जो है पेट्रोल पंप का लाइसेंस देने की बात मतलब कि बोल रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो सिर्फ पेपर में हमने लिखा देखा है, बोलते देखा है, मगर हकीकत क्या है ये चीज़ अभी हम लोग को मालूम नहीं है, ठीक है ना। और इसका जानकारी अभी हम लोग को मिला नहीं है। और पैक्स को जो भी चीज़ दे रहे हैं तो वो कर्ज के तौर पर दे रहे हैं, जो लगभग बिहार में उतना कोई रोल मॉडल पैक्स नहीं है। और इसको पैक्स अध्यक्ष को कोई सरकारी फंडिंग तो है नहीं, सब प्राइवेट संस्था के हिसाब से पैसा दिया जाता है, ब्याज पर दिया जाता है, जो पैक्स सक्षम नहीं होते लेने में। बाद बाकी सरकार जब देगी, अगर उसमें हम लोग को सुविधा नज़र आएगा कि हाँ इसमें हम किसी किसान को जो है सब किसान को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, तो काम किया जाएगा। तो आप लोग किसान से जुड़े हुए हैं और सरकार की तरफ से किसान सलाहकार के रूप में भी लोग काम कर रहे हैं, तो आप इसके लेके क्या मतलब कि जो से अपनाइए? देखिए, पंचायत में, पंचायत हो या ब्लॉक स्तर हो या जिला स्तर, जहाँ के भी कर्मचारी हैं, प्रतिनिधि अगर हम लोग पंचायत के हैं, प्रतिनिधि का कोई सम्मान नहीं करता है, चाहे वो कोई भी कर्मचारी हो, थाना हो, ठीक है ना। अभी तो सीधा सीधी मोटा मोटी बात ले लीजिए कि सीधा जो है आदमी जो है कोई भी प्रतिनिधि को मानने के लिए तैयार नहीं है। पर किसान सलाहकार से हम जो है कई मरतबा बात भी करते हैं, उन पर दबाव बनाते हैं। दबाव बनाने के बाद जब कभी कभी दबाव ज़्यादा बना देते हैं तो कहीं कहीं से हम लोग को भी फ़ोन आ जाता है। तो फ़ोन आ जाता है तो उससे हम लोग को कोई दिक्कत है नहीं, इसलिए कि हम लोग इलेक्टेड आदमी हैं, कोई सरकारी नौकरी तो नहीं है ये आज चला जाएगा तो नौकरी नहीं मिलेगा। अरे जाएगा फिर आ जाएगा, इलेक्टेड है, फिर 5 साल बाद फिर जीत के आ जाएगा। परिचय बताया जाए। मैं मोहम्मद शफी आलम, शाहपुर मोर्चा पैक्स अध्यक्ष, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर, बिहार। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड के आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं और विगत कोरोना काल में भी आपने सेवा किया है, लोगों के बीच में जागरूकता लाया है, सब चीज लाया है और पैक्स अध्यक्ष के रूप में हैं। अभी फिलहाल कोऑपरेटिव बैंक के विभिन्न पद पर चुनाव हुआ, उसमें निर्विरोध अमर पांडे जी, महेश राय जी उपाध्यक्ष बने हैं और अध्यक्ष अमर पांडे जी बने हैं। क्या बधाई देना चाहेंगे? माननीय श्री अमरनाथ पांडे जी मुजफ्फरपुर जिला से निर्विरोध चेयरमैन बने और हमारे श्री महेश राय व्यापार मंडल कुढ़नी अध्यक्ष और मुजफ्फरपुर जिला के उपाध्यक्ष बने। उनको बहुत बहुत मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। अभी देखा जा रहा है कि धान आपको देख रहे हैं कि अपने आवास पर मतलब धान को बहुत अच्छे से रख रहे हैं, फिर भी देख रहे हैं कि घुन जो है से खा रहे हैं और डेली मतलब कि आपका धान मतलब डैमेज हो रहा है। इसके लेके सरकार से और जिला प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं इसको रख रखाव के लिए? ये पहला बात तो ये है कि शाहपुर मोर्चा पंचायत में गोदाम न होने के कारण जो है अपने आवास को ही गोदाम स्वीकृत कराया गया है और इसी में धान को रखते हैं और बाद बाकी बाहर में भी रहता है तो और धान को यहाँ से भेजा गया है। और सरकार का आदेश था 40% अड़वा और 60% उसना, वो लेटर जारी हुआ, उस हिसाब से हम लोग जो है सारे पैक्स मिलके अपना काम जो है चालू करने का अपना प्रोग्राम बनाया। उसमें लगभग जो है 75% जो है पैक्स अध्यक्ष अपना उसना में गए और उसमें जो है कुटाई का जो है मसला आया ज़्यादा करके कि कुटाई जो है सरकार 18 रुपया दे रही है और जो है 130 रुपया कुंटल हम लोग को भुगतान करना पड़ रहा है। जिसमें आपको जिला प्रशासन जो है जितने भी टास्क फोर्स बैठक के जितने भी पदाधिकारी उनको सारा चीज़ जो है इस चीज़ से अवगत है कि कुटाई जो है पर कुंटल कितना दिया जा रहा है। उसमें हम लोग रखे भी बात को कि 130 रुपया कुंटल हम लोग को देना पड़ रहा है, सरकार 18 रुपया दे रही है, हम लोग कहाँ से भुगतान करेंगे? सरकार बोलती है MSP पर जो है धान लीजिए। तो सारे पैक्स अध्यक्ष अपना जहाँ तक होता है कोशिश करता है, जहाँ से ज़्यादा बेनिफिट किसान को पहुँचाने का कोशिश करता है और MSP पर धान खरीदारी होता है। मगर मेरा ये कहना है कि सरकार के आदेश पर जब हम धान खरीदारी करते हैं, उनके कहने पर पोर्टल के माध्यम से किसान के खाते पर पैसा डालते हैं, फिर जब किसान के खाते पर जब पैसा जब चला जाता है तो उस पैसे का ब्याज पैक्स अध्यक्ष पर्सनल जैसे कि व्यक्तिगत पैक्स अध्यक्ष पर जो है ब्याज चालू होता है। तो ये सरकार का कैसा कानून है जो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है।
और यही चीज़ हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आपके आदेश अनुसार हम लोग सारा काम करते हैं, तो जो भी नाजायज खर्चा होता है पैक्स का उस